तो हम इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम पहले चीज़ों को फर्दर एक्सप्लेन कर लें, फिर मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। ओके, इसका कोड कुछ बड़ा सिंपल सा है, 2 एजेस हैं। मैं इसका थोड़ा सा कोड आपको लिख के दिखाता भी हूँ। हम करते हैं हैश इंक्लूड IOStream, उसके बाद आ गया यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन। ये वो चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी जो है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। आपको पता है कि कैसे लिखना है। मैं इसको डेमो के नाम से सेव कर लेता हूँ। आप अपने स्टाइल के मुताबिक जो भी नाम आपने रखना है वो आप रख सकते हैं। सो रिटर्न 0। अच्छा, एक दो क्यूरीज मेरे पास आई थी कि सर स्क्रीन जो है ना, जैसे हम इसको चलाते हैं तो ये रुकती नहीं है स्क्रीन को रोकने के लिए आप सिस्टम पॉज की स्टेटमेंट लगा सकते हैं। वो सिस्टम पॉज की स्टेटमेंट कहाँ और कैसे लगानी है, मैं थोड़ा सा आपको उसका भी आइडिया देता हूँ। देखिए आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है वो सिस्टम और डबल कोट्स में आप पॉज लिखेंगे, PAUSE। अगर आपका ये प्रोग्राम, जैसे मैं इसको चलाता हूँ तो ये स्टे करता है, स्क्रीन रुक जाती है जब तक मैं नहीं चाहता। सो ये प्रेस एन की टू कंटिन्यू आएगा। जब तक आप सिस्टम पॉज लगाएंगे तो ये फॉर्म आएगी, आप प्रेस करेंगे तो आगे ये ख़त्म हो जाएगा, स्क्रीन बंद हो जाएगी। ठीक है। सो 2 वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड हैं, इंटीजर एज 1 और इसी तरह एज 2। मैं यहाँ पे कोमा लगा के एक ही लाइन में दोनों को ले लेता हूँ। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि आप दोनों को अलग अलग लाइन्स पे भी ले सकते हैं और एक ही लाइन में भी ले सकते हैं। cout endl एंटर एज 1, तो यहाँ पे मैं cin की मदद से एज 1 में स्टोर करवाता हूँ और cout endl और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी एंटर एज 2। ठीक है जी। और उसके बाद मैं इसको cin करवा लेता हूँ एज 2 के अंदर। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ एज 1 ग्रेटर देन एज 2। अगर एज 1 ग्रेटर है एज 2 से तो बड़ा सिंपल सी स्टेटमेंट है endl। यहाँ पे आप डबल कोट्स में लिख दें कि जी स्टूडेंट 1 इज़ एल्डर फ्रॉम स्टूडेंट 2। ओके, सो ये इसको आप एग्जीक्यूट कीजिएगा। तो जब एग्जीक्यूट करते हैं F9 इसकी कमांड होती, देखिए स्क्रीन पे आ गया एंटर एज 1, तो मैंने 23 दी, एज 2 मैं देता हूँ 43, तो मुझे उसने कुछ भी नहीं दिखाया चूँकि एज 2 ग्रेटर है, तो हमने तो एज 1 के ऊपर कंडीशन लगाई है। ठीक है। सो मैं इसको दोबारा चलाता हूँ और एज 1 को जो है वो हम लेते हैं। सो मैं यहाँ पे 43 रखता हूँ, यहाँ पे 23 रखता हूँ। उसने बताया स्टूडेंट 1 इज़ एल्डर फ्रॉम स्टूडेंट 2। आगे प्रेस एन की टू कंटिन्यू, सिस्टम पॉज की वजह से आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे endl भी लगा के इसको अगली लाइन पे भी ले जा सकते हैं। ओके, उसके बाद अगला काम है जी हेयर इन ओवर कोड वी सी अ न्यू ऑपरेटर दैट इज दिस ग्रेटर देन इन द इफ स्टेटमेंट। वी नीड सच ऑपरेटर लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू वगैरह वगैरह। इस तरह के मल्टीपल काफ़ी ऑपरेशंस आएंगे वाइल मेकिंग डिसीजन लेते वक्त हमें इस तरह के ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। इन्हें हम कहते हैं ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। सो दीज आर ऑलमोस्ट द सेम रिलेशनल ऑपरेटर वी यूज़ इन अलजब्रा। मैथमेटिक्स में अलजब्रा में जिस तरह के आप ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सिमिलरली C++ के अंदर भी ये ऑपरेटर कुछ इसी तरह के ही होते हैं। सो ये रिलेशनल ऑपरेटर की कंप्लीट एक लिस्ट है। यहाँ पे आप देखें ग्रेटर देन का सिंबल है, लेस देन है, इक्वल टू है, और देखें यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल अलजब्रा में ये होता है, C++ में भी ये आएगा। और एग्जाम्पल और आगे इसके मीनिंग भी डिफाइन किए हैं। x इज़ ग्रेटर देन y। लेस देन के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे हम C++ में। इक्वल टू के लिए याद रखिएगा यहाँ पे सिंगल इक्वल नहीं आता, क्योंकि सिंगल इक्वल नॉर्मली असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे डबल इक्वल जो है वो हम इक्वल टू के लिए इस्तेमाल करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल अलजब्रा में कुछ इस तरह का होता है, C++ में हम ग्रेटर देन इक्वल दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। फिर इसी तरह लेस देन इक्वल ये आएगा, और नॉट इक्वल का जो अलजब्रा में सिंबल कुछ यूँ होता है, C++ में सिंबल एक्सप्लेनेशन मार्क इक्वल के साथ आएगा, जिसका मतलब है नॉट इक्वल। सो x इज़ नॉट इक्वल टू y। इस टेबल को आप अपने तौर पे अब ज़रा गो थ्रू कर लें, चूँकि अल्टीमेटली इन चीज़ों को याद आपने खुद करना है, तो आप इसको अपने मुताबिक जो है वो हैंडल कीजिएगा। मैं इनको फर्दर आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोट दैट देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द डबल इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल एंड नॉट इक्वल। इन 1, 2, 3 और 4, इन 4 लास्ट 4 केसेस के अंदर याद रखिएगा इनके दरमियान स्पेसेस अलाउ नहीं है, कोई स्पेस इनके बिटवीन नहीं है।
ठीक है। सो दीज आर कंसिडर्ड एज अ सिंगल ऑपरेटर, दोनों मिलकर एक सिंगल ऑपरेटर बनेगा। द इक्वल इक्वल टू इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑपरेटर इक्वल, याद रखिएगा ये डबल इक्वल इक्वल से डिफरेंट है। वी नो दैट ऑपरेटर इक्वल इज द असाइनमेंट ऑपरेटर विच इज यूज्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट, जो कि असाइनमेंट स्टेटमेंट में इस्तेमाल होता है टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल को अगर आपने वैल्यू पास करनी हो ना तो हम सिंगल इक्वल लगाते हैं। सो डोंट कंफ्यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर विद इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर। सो दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड दिस वन इज द इक्वल टू ऑपरेटर। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन them. So if we write a single equal in condition of if statement, for example if we write if मैं थोड़ा इसको नेक्स्ट टाइम पे ले आता हूँ, क्लियर हो जाएगा। इफ वी राइट x इक्वल टू 2, सो द कंपाइलर विल नॉट गिव एरर, कंपाइलर एरर नहीं देगा। दिस मीन दैट इट इज़ नॉट अ सिंटैक्स एरर, ये सिंटैक्स एरर नहीं है। वो यहाँ पे क्या करेगा, x को 2 पास कर देगा, ये लॉजिकल एरर है। द कंडीशनल एक्सप्रेशन इन इफ स्टेटमेंट रिटर्न अ वैल्यू इन केस x इक्वल टू 2 वी आल्सो हैव सम वैल्यू बट इट विल नॉट इन द फॉर्म ऑफ द ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि आगे चल के कहीं आपने अगर x को प्रिंट करवाया ना तो ये x की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा, यानी कि आपकी वैल्यू अपडेट कर दी उसने x की। सो इट विल क्रिएट अ लॉजिकल एरर। याद रखिएगा ये सिंटैक्स एरर नहीं होगा बल्कि लॉजिकल एरर होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने ये सिंगल इक्वल लिखा तो ये x की वैल्यू प्रिंट करेगा, x की वैल्यू को अपडेट करेगा, ना कि कंपैरिजन करेगा। सो ये लॉजिकल एरर होगा। सो बी केयरफुल वाइल यूजिंग इक्वल टू कंडीशन इन इफ स्टेटमेंट। सो वहाँ पे डबल इक्वल आप लगाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, नाउ लेट्स सी द यूजेज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर बाय एन एग्जाम्पल। देयर आर 2 स्टूडेंट्स अली एंड कामरान। बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है, इसको आप खुद भी ट्राई करें, बड़ी सिंपल है आपके लिए। So we take their ages from the user, compare them and tell who is older. कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। As there are 2 students to be compared in the form of ages, we need to declare 2 variables of to store their ages. जैसा कि भी थोड़ी देर पहले हमने ये किया, student 1 और student 2 की age 1 age 2 हमने लिया। अब अलीज एज और कामरान एज ले लें, दोनों चॉइस अवेलेबल हैं। सो वी डिक्लेयर 2 वेरिएबल अली एज एंड कामरान एज। मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया, आप चाहें तो यहाँ पे अंडरस्कोर के बगैर भी इकट्ठा भी लिख सकते थे, इंटीजर टाइप के। सो मैं इस प्रोग्राम को भी साथ साथ जो है वो आपके लिए चलाता हूँ। सो यहाँ पे हम लिखते हैं इंट अली एज और इंट कामरान एज, ठीक है। राइटिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी यहाँ पे, चूँकि वो दोनों हमने अपनी मर्जी के मुताबिक लिखे हैं। द वेरिएबल नेम आर वन कंटिन्यूस वर्ड एज वी कांट यूज स्पेसेस इन द वेरिएबल नेम। हम यहाँ पे अगर स्पेस देते हैं मिसाल के तौर पर ये, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको सेव करके आपको चला के दिखा दूँगा। सिंटैक्स एरर यहाँ पे देगा इनिशियलाइजर बिफोर एज, यहाँ पे आप स्पेस के बगैर लिखेंगे, ठीक है। तो एरर भी मैंने आपको बता दिया किस तरह का आएगा। Here is an important point about the variable declaration. वेरिएबल डिक्लेरेशन के हवाले से बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करना आपने। वी शुड असाइन एन इनिशियल वैल्यूज़ प्रेफरेबली 0 फॉर इंटीजर्स, कि जब आप वेरिएबल बनाते हैं ना तो आप साथ ही उसको इनिशियलाइज भी कर दें कुछ बेसिक वैल्यू के साथ। उससे क्या होगा कि अगर आप कहीं पे वैल्यू असाइन करना भूल जाते हैं ना, मिसाल के तौर पर जी मैं यहाँ पे सी आउट करवा देता हूँ अली की अली अंडरस्कोर एज। अब क्या होगा कि वो गार्बेज वैल्यू यहाँ पे शो कर देगा। बड़ी अजीबो गरीब सी, देखें ना उसने 0 फिलहाल शो किया, लेकिन नॉर्मली गार्बेज वैल्यूज़ देता होता है। तो आप यहाँ पे जो है वो 0 ज़रूर साथ असाइन कर दें नॉर्मली। दिस इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ये 3 कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट एंड इनिशियलाइजेशन। सो वी कैन डू दिस इन 1 लाइन वाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल लाइक इंट x इक्वल टू 0। तो अली एज इक्वल टू 0, कामरान एज इक्वल टू 0। सो इसे आप चेक पॉइंट भी बना सकते हैं अपना कि आपने वैल्यू इंसर्ट की है या नहीं की। सो दिस स्टेटमेंट विल डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ द नेम x विद द डाटा टाइप इंटीजर एंड विल असाइन अ वैल्यू 0 टू दिस वेरिएबल, ठीक है। सो इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल इन दिस वे इज जस्ट अ मैटर ऑफ स्टाइल। फिर वही बात कि ये स्टाइल ऑफ राइटिंग है, मैटर नहीं करता, आप नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक स्टाइल है लिखने का। यू कैन इनिशियलाइज अ वेरिएबल ऑन अ सेपरेट लाइन आफ्टर डिक्लेयरिंग इट। आप ये काम अगली लाइन पे भी कर सकते हैं, जैसे इंट x, अगली लाइन पे लिखें x इक्वल टू 0।
So it is a good programming practice to initialize a variable.